नमस्कार दोस्तों, 19 जुलाई 2024 एक आम दिन की तरह लोग अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। कुछ समय के बाद अचानक सभी कंप्यूटर स्क्रीन ब्लू डेथ कहे जाने वाली एक स्क्रीन मैसेज आने लगता है। सभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक जैसा मैसेज आने से लोगों को लगा कि शायद उनके कंपनी के सर्वर पर कोई टेक्निकल दिक्कत है। ऐसा सभी कंप्यूटर्स में एक साथ होना पहली बार हुआ था। दरअसल ये प्रॉब्लम कोई एक जगह नहीं बल्कि ग्लोबली सभी विंडोज कंप्यूटर में आई थी, जिसका इम्पैक्ट कंपनी, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, शेयर मार्केट, लगभग सभी जगह यूज होने वाले विंडोज कंप्यूटर पर पड़ा था। माइक्रोसॉफ्ट की इस एरर की वजह से 8.5 मिलियन कंप्यूटर इफेक्टेड हुए थे। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग टिकट्स मैनुअल लिख कर दी जा रही थी। कुछ जगहों पे तो फ्लाइट्स 2-2 घंटे हवा में ही रही, एयरपोर्ट पर लैंड ही नहीं कर पाई। उन फ्लाइट्स को मैनुअल तरीके से एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। इससे ये पता चलता है कि हम आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी पर कितना डिपेंडेंट है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था सभी विंडोज कंप्यूटर में जिससे कि वो एक साथ ठप पड़ गए, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। दरअसल इस प्रॉब्लम की वजह माइक्रोसॉफ्ट में आई एक एरर थी। जब माइक्रोसॉफ्ट के सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा था। आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में मैफकेफे एंटीवायरस तो देखा ही होगा, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसी तरह क्राउड स्ट्राइक एक अमेरिकन बेस्ड साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी और इस कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ जॉर्ज कुर्ट्ज हैं। इसका हेडक्वार्टर ऑस्टिन, टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट में है और इस कंपनी का रेवेन्यू 2024 फाइनेंशियल ईयर में $3.6 बिलियन है। टाइम पर क्राउड स्ट्राइक अपने सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड करता रहता है ताकि बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। जून 2013 में कंपनी अपना सबसे पहला एंटीवायरस फैल्कन लॉन्च करती है। 2014 में सोनी पिक्चर हैकिंग की इन्वेस्टिगेशन में भी अच्छी भूमिका निभाती है। मई 2014 में क्राउड स्ट्राइक हेल्प करती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जस्टिस की डीएनसी डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी साइबर अटैक, ईमेल लीकिंग और 5 चाइनीज मिलिट्री हैकर्स के खिलाफ इकोनॉमी साइबर की जासूसी करने के आरोप में। क्राउड स्ट्राइक ने एरोनॉटिक बियर की गतिविधियों का भी खुलासा किया था, जो रशिया की फेडरल सिक्योरिटी का ग्रुप है, जो वर्ल्ड वाइड में एनर्जी फील्ड टारगेट के खिलाफ खुफिया अभियान चलाता है। तो ये थी क्राउड स्ट्राइक की हिस्ट्री। अब ये जान लेते हैं कि क्राउड स्ट्राइक माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कैसे करता है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, कोई एक बैंक है और उसकी सिक्योरिटी के लिए एक गार्ड रखा हुआ है। टाइम पर गार्ड को न चेंज करके गार्ड के वेपन्स को अपग्रेड कर दिया जाता है ताकि गार्ड बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। पर कुछ प्रोग्रामिंग टेस्ट एरर की होने की वजह से गार्ड वेपन चेंज करने से मना कर देता है। अब गार्ड उस प्रोग्रामिंग टेक्स्ट एरर को समझ नहीं पाता है और वेपन चेंज करने से मना कर देता है, क्योंकि गार्ड का काम ही यही था सिक्योरिटी को मेंटेन करना। उसको लगा शायद कोई साइबर अटैक है, डेटा लीक ना हो जाए। इस वजह से वो सिस्टम को अपग्रेड होने से बीच में ही रोक देता है, जिस वजह से माइक्रोसॉफ्ट विंडो में फाल्कन नाम की एक एप्लीकेशन जो हमेशा बैकग्राउंड में रनिंग में रहती है वो स्टॉप हो जाती है और कंप्यूटर्स पर ब्लू डेथ कहे जाने वाली ब्लू स्क्रीन आ जाती है, जिस वजह से कंप्यूटर क्रैश होने लगते हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट इसको बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेता है, पर तब तक बहुत सारी कंपनियां अपना नुकसान कर चुकी होती हैं। वैसे मुझे लगता है ये कोई साइबर अटैक ही था, क्योंकि कितनी बड़ी कंपनी अपने फेलियर को शो तो करेगी नहीं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।